विंटर स्पेशल दावतों के लिए या फिर घर वालों के लिए निहायत ही शानदार चिकन स्टीम रोस्ट चरगा की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो अंदर तक जूसी और जायके से भरपूर बनेगा। तो रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखें, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने पूरा चिकन लिया था, इसको नमक और सिरका लगाकर अच्छे से वॉश कर लिया था। इस तरह से करने से क्या होता है कि इसका जो ब्लड है, इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। अब तेज़ छुरी की मदद से हमने कट्स लगा लेने हैं। जिधर गोश्त वाला हिस्सा होगा उधर हमने गहरे कट्स लगा लेने हैं। लेग वाले पीसीस पर भी मैंने कट्स लगा लिए हैं, और जो गोश्त वाला हिस्सा होगा इसके ऊपर भी हमने कट्स लगा लेने हैं, बिल्कुल बारीक। देखें, साथ साथ मैंने कट्स लगा लिए हैं। गहरे कट्स लगाने के बाद अब इसके ऊपर नमक छिड़क देंगे। 1 से 2 चम्मच नमक इस तरह से छिड़कने के बाद कट्स के अंदर ऊपर नीचे इसके अंदर हमने नमक अच्छे से लगा देने हैं, क्योंकि हमने चरगे को फ्राई करने हैं। नमक लगाने से ना इसमें हल्का सा सॉल्टी फ्लेवर आ जाएगा। अब कढ़ाई में ऑयल को गर्म कर लिया था और इस तरह से ये चरगा डाल देंगे इसके अंदर, और इसको हमने कर लेने हैं फ्राई। यहाँ पर बहुत एहतियात के साथ आपने फ्राई कर लेने हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद हल्का सा नीचे से कलर चेंज हो गया है, इसकी हम साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद दोबारा से हमने इसकी साइड को चेंज कर देना है। तो यहाँ पर इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं। दोनों साइड से चरगा बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं और गोल्डन कलर भी आ गया है। अब बड़ी एहतियात के साथ इसको निकाल कर ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर ज़बरदस्ती मैरिनेशन तैयार कर लेंगे। बाउल में 1 कप डाल देंगे दही, आधा कप इमली का पल्प डाल देंगे, साथ ही इसमें टमाटो केचप तकरीबन 4 चम्मच। ये डालने के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 3 चम्मच डाल देंगे। अगर आपके पास पाउडर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये डालने के बाद इसमें मसाले जाएंगे। सबसे पहले ऑरेंज फूड कलर 1/4 चम्मच, सिट्रिक एसिड 1/4 चम्मच डाल देंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे तकरीबन 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच तंदूरी मसाला डाल देंगे। 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च जाएगा इसके अंदर, और साथ ही इसमें डाल देंगे आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे। हैंड विस्क से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से ना इसमें एक भी गुठली नहीं रहेगी और मसाला बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। इस पॉइंट पर आप नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। तो परफेक्ट हमारी मैरिनेशन तैयार है। चरगा हमने जो फ्राई किया था इसको मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया था, और अब ये मसाला अच्छे से लगा देंगे कट्स के अंदर। इसकी बैक साइड पर, लेग वाले हिस्से पर और अंदर वाली साइड पर, तमाम साइडों पर अच्छे से हमने ये मसाला लगा देना है। चरखे की मैरिनेशन करने के बाद अब इसकी मैंने टांगे भी बांध दी थी और इसको पूरी रात के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। अगर आपको जल्दी हो तो आपने कम से कम 4 घंटे के लिए इसको लाजमी रेस्ट के लिए रखना है। अब इसको हमने करना है स्टीम। प्रेशर कुकर में 3 गिलास डाल देंगे पानी, इसमें डाल देंगे 1 चम्मच सौंफ, आधी चम्मच ज़ीरा, दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, इमली, आलू बुखारा का 1-1 चम्मच है। इसके अंदर स्टीमर रखेंगे और चरगा इस तरीके से दरमियान में रख देंगे, और प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके इसको चूल्हे पर रखेंगे। इसको 10 मिनट के लिए तेज़ आंच पर पकाना है। जैसे ही इसकी विसल बजना स्टार्ट होगी तो नीचे से आंच बिल्कुल स्लो कर देनी है और इसको 25 मिनट के लिए स्टीम कर लेना है। इसके ऊपर सफ़ेद तिल भी मैंने छिड़क दिए थे। अब चूल्हे पर इसको रख देंगे स्टीम होने के लिए। तो परफेक्ट हमारा खुशबूदार, बहुत ही जूसी, मज़ेदार सा स्टीम रोस्ट चरगा तैयार है। अब इसको हम सर्व करेंगे केचप के साथ, सैलेड के साथ। ये देखें, बहुत ही ज़्यादा जूसी और बहुत ही ज़्यादा गला हुआ स्टीम रोस्ट चरगा बना है। सर्दी के मौसम में आप इसको बनाएं घर पर बहुत ही आसानी के साथ और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।